हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ये क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पदार्थ का निम्न गुण नहीं है। तो सबसे पहले पदार्थ वह होता है जो स्थान गिरता है या जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ की तीन मूल अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड जिसे हम ठोस कहते हैं, लिक्विड जिसे द्रव कहा जाता है, और गैस। ये तीन मूल अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आकार अवस्था कोई भी पदार्थ का गुण नहीं होता है। अगर फ्रेंड आपसे पूछ लिया जाए पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहते हैं, चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा, जो हाई टेम्परेचर पर बनता है। और पांचवी अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पांचवी अवस्था पदार्थ की होती है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या पूछा गया है इसमें, गैसों के आयतन में परिवर्तन होता है। तो ए ऑप्शन हाँ, बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन पता नहीं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है गैसों के आयतन में परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। हाँ, इस गैसों के आयतन में परिवर्तन हो सकता है। कैसे होता है, प्रेशर को हम इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें। प्रेशर को हम जब इंक्रीज़ करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज़ करेगा। प्रेशर को जब हम डिक्रीज़ करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो प्रेशर को बढ़ाने पर और प्रेशर को घटाने पर गैस के आयतन में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक बीकर है, बीकर में बर्फ़ गर्म करने पर पहले भाप बनेगी, वाष्प बनेगी, पानी बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए कि जब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ है हम उसको हीट देंगे तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनेगा, पिघलना, बर्फ़ पिघलना स्टार्ट करेगी और पानी में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक पूरी की पूरी बर्फ़ पानी में नहीं बदल जाती तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब ये पानी बन जाएगी, पूरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन जाएगा, उसके बाद जो पानी होगा उसका टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं। तो बर्फ़ को गर्म करने पर सबसे पहले वो क्या होगा, पानी बनेगी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। धातुओं को गर्म करने पर पहले बदलेंगी। देखो, जो भी धातुएं होती हैं वो जब हम उनको हीट देते हैं तो वो मेल्ट होती हैं। उनको हीट देते हैं वो सबसे पहले मेल्ट होती हैं, यानी कि द्रव अवस्था में बदलती हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोला जाता है। अगर कोई ऐसी धातु है जिसे हम सीधा सीधा बदलना चाहते हैं गैस में, द्रव में ना बदलकर सीधा सीधा वो गैस में बदल जाए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन बोला जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इंद्रियों में अनुभव करते हैं, स्थान गिरता है और भार होता है, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पदार्थ, पदार्थ क्या होता है, जिसे अनुभव कर सकते हैं, स्थान गिरता है और जिसमें भार होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ भार की, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, भार की बात करता हूँ, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है M इंटू जी। M फॉर मास और G फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो भार होता है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल पर। जिस जगह गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा वहाँ भार में कमी आ जाएगी, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा वहाँ भार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि जो चंद्रमा पर ग्रेविटेशन फोर्स है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स का 1/6 है। कितना है, 1/6 है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ 60 किलो का है, 60 kg का है, तो चंद्रमा पर जाकर वो केवल और केवल 10 kg का रह जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भार होता है, वेट होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मास कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। मास हम कहीं पर भी जाएंगे, जितना हमारा मास पृथ्वी पर है उतना ही चंद्रमा पर होगा, उतना ही बृहस्पति ग्रह पर होगा, उतना ही मंगल ग्रह पर होगा। मास में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
खाली गुब्बारा हवा से भरे गुब्बारे से हल्का होता है, भारी होता है, कोई अंतर नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको याद रखना है, बच्चे इसका आंसर गलत कर देते हैं। वो सोचते हैं कि खाली गुब्बारा है, हवा भरेंगे भारी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खाली गुब्बारा भरे गुब्बारे से हवा से भर देंगे तो गुब्बारा हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछ रहा है? कौन सा पदार्थ अधिक ब्रिटल है? सबसे पहले मैं ब्रिटल आपको बता देता हूँ। ब्रिटल क्या होता है? जैसे कि कोई भी पदार्थ है जिस पे हमने कोई फोर्स लगाया और थोड़े से ही फोर्स के कारण वो पदार्थ टुकड़े टुकड़े हो गया, बिना परिवर्तन के, बिना डिफॉर्मेशन के। अगर कोई भी पदार्थ टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो उस पदार्थ की वह गुण ब्रिटलनेस कहलाता है, ब्रिटल कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भंगुर। क्या बोलते हैं? भंगुरता, भंगुरता बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, कांच में अगर थोड़ा सा इम्पैक्ट लोड डाला जाए तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य है? तन्यता की बात करें तो धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को पतले तार के रूप में बिना टूटे खींचा जा सकता है, तो इस गुण को तन्यता का गुण कहते हैं। तो सबसे अधिक तन्यता का गुण जो होता है वो गोल्ड में होता है, लेकिन गोल्ड ऑप्शन में नहीं है, लेकिन तावा है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? तावा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोल रहा है? इनमें से सबसे अधिक घनत्व किस पदार्थ का है? घनत्व की बात कर रहा है फ्रेंड। तो घनत्व की जब भी बात करेगा तब हम बात करेंगे, जो घनत्व है इसको रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला होता है घनत्व का, आपको याद रखना है। ठीक है, तो पानी का जो घनत्व होता है वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पारे का जो घनत्व होता है वो होता है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। ठीक है, तेल का जो घनत्व होता है वो पानी से भी कम होता है, और लोहे का घनत्व होता है लगभग 6500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। पारे की बात कर लेता हूँ। पारा क्या है? पारा एक कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है, और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं उनमें पारे का यूज़ फीवर मेजरमेंट करने में किया जाता है। आगे चलते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक प्रत्यास्था गुण किस पदार्थ में होता है? प्रत्यास्था की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड आप समझ लीजिए प्रत्यास्था क्या होती है। सपोज दैट ये कोई पदार्थ है और इसमें एक फोर्स इधर से हमने लगाया, एक फोर्स हमने इधर से लगाया F। तो जब दोनों तरफ से इसको कंप्रेस किया जा रहा है, ये कैसे कंप्रेसिबल फोर्स हैं, तो कंप्रेस किया जा रहा है, तो इस पदार्थ में क्या होगा? इस पदार्थ में परिवर्तन होगा। जैसे ही हम इन फोर्स को हटा लेंगे, इन फोर्स को क्या कर लेंगे? निगलेक्ट कर लेंगे, तो ये पदार्थ जो था वो अपनी मूल आकृति में वापस आ जाएगा। इसी गुण को प्रत्यास्था का गुण कहते हैं। किसी हमने वस्तु पर बल लगाया, बल लगाने से उस वस्तु में परिवर्तन हुआ, जैसे ही हमने उन बलों को हटा दिया तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में, मूल स्थिति में वापस आ जाती है, प्रत्यास्था कहलाती है। तो सबसे अधिक जो प्रत्यास्था का गुण होता है फ्रेंड, याद रखना है आपको, इस्पात में होता है। किसमें होता है? इस्पात में होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लेकिन बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करके आते हैं। बच्चे रबर को बिल्कुल सही आंसर लगा के आते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। रबर इसका आंसर बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन हमने बचपन से देखा है कि रबर को खींचते हैं तो उसकी लंबाई में बढ़ जाती है, और जब उसको छोड़ देते हैं तो लंबाई अपने आप कम हो जाती है। लेकिन इसका आंसर बिल्कुल नहीं है रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11th क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। देखो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है डायनमो के द्वारा।
तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, डायनमो, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब माइक्रोफोन की बात कर लेता हूँ। माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में करता है? विद्युत ऊर्जा में करता है माइक्रोफोन। ठीक है। अगर मैं विद्युत मोटर की बात कर लेता हूँ तो विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है विद्युत मोटर। अगर मैं बात करता हूँ बैटरी की, तो बैटरी में होती है रासायनिक ऊर्जा, जो आप जानते हैं, और रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट करती है, किससे कन्वर्ट करती है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है बैटरी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डायनमो। क्या हो जाएगा? डायनमो आंसर हो जाएगा। नंबर 12 की बात करते हैं। जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, ये पूछा गया है। देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये अर्थ है, यहाँ ध्रुव होता है, यहाँ विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा जो केंद्र से होकर जाती है। ठीक है। तो यहाँ जो जी का मान है वो अधिकतम होता है, अधिक होता है। ठीक है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ कम होता है। यहाँ जी का मान क्या होता है? कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछता है वो कि कोई व्यक्ति विषुवत रेखा पे खड़ा है और विषुवत रेखा पे ध्रुव की तरफ जा रहा है, तो उसके भार में कमी होगी या वृद्धि होगी? तो मैंने अभी आपको बताया है कि जी पे डिपेंड करता है भार। तो अगर जी धीरे धीरे हम ध्रुव की तरफ चलेंगे तो जी का मान बढ़ेगा, और जी का मान बढ़ेगा तो भार में क्या होगा? वृद्धि होगी। तो जब भी कोई व्यक्ति विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाता है तो उसके भार में वृद्धि होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखिए। तो शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? इसका आंसर है फ्रेंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का तापमान है वो अधिकतम होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयतन होता है पानी का वो क्या होता है? आयतन कम होता है। सबसे न्यूनतम आयतन पूछ लिया जाए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आयतन तो सबसे न्यूनतम होता है, लेकिन घनत्व तो क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। ये आपको याद रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि का मतलब क्या है? जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ओनली क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है। ऐसी राशियों को अदिश राशियाँ कहते हैं। तो आप देखिए, बल में डायरेक्शन का यूज़ होता है। ठीक है। वेग में दिशा होती है, त्वरण में भी दिशा होती है, लेकिन कार्य में दिशा नहीं होती है। तो कार्य हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पूछा गया है? किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो मैं आपको बता दूं, सॉलिड में जो ध्वनि है वो सबसे तेज चलती है, और सॉलिड के बाद किस में चलती है? लिक्विड में चलती है, लिक्विड के बाद गैस में चलती है, और वैक्यूम में यानी कि निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं है, ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है। तो सबसे अधिक ध्वनि सॉलिड में चलती है, उससे कम लिक्विड में चलती है, उससे कम गैस में चलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायु में जो ध्वनि की गति होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। कितना होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पूछा गया है? न्यूटन किसकी इकाई है? तो हम जानते हैं न्यूटन फोर्स की इकाई है, न्यूटन फोर्स की इकाई है। ठीक है। एक न्यूटन बराबर क्या होता है? एक न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक न्यूटन की वैल्यू है। अगर न्यूटन बल्कि सीजीएस यूनिट पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। क्या होते हैं? डाइन। 10 की पावर 5
डाइन होते हैं। आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब जल जमता है तो इसका घनत्व, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व घटता है। ठीक है, जब हम जल जमाते हैं तो इसका घनत्व क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आयतन है वो बढ़ता है। आपको याद रखना है, घनत्व घटता है लेकिन जो आयतन है वो बढ़ता है। आयतन क्या है, बढ़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं फ्रेंड। लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर में देखा जाता है तो दिखाई पड़ता है, कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है, उसी कलर की दिखाई देती है जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करती है। जो कलर वो एब्जॉर्व कर लेती है उस कलर को उस कलर की दिखाई नहीं पड़ती है। तो अगर लाल गुलाब है, लाल गुलाब हम तभी लाल दिखेगा जब वो लाल कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कलर हमारी आंखों तक पहुंचेगा। तो जब हम नीले प्रकाश में उसको देख रहे हैं और नीला प्रकाश, ओनली नीला प्रकाश है, तो नीले प्रकाश को तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमें वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, हमें वो वस्तु कोई भी होगी वो लाल ना दिखाई दे के वो कैसी दिखाई होगी देगी, काली दिखाई देगी। तो इसका मतलब जो गुलाब है वो काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है, ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो नीला रंग है वो किसके कारण दिखाई पड़ता है, प्रकाश के बिखरना, इसी को बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो नीला रंग है आसमान का वो प्रकाश के बिखरने के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्योंकि जो ब्लू कलर है उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, और जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी वो कलर उतना ही ज़्यादा फैलता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य नीले कलर की होती है, इसीलिए ब्लू कलर पूरे आसमान में फैल जाता है और उसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादित किस माध्यम से की जाती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे अधिक जो विद्युत उत्पादित की जाती है वो ताप द्वारा की जाती है, यानी कि कोयले का यूज़ करके। ठीक है, कोयले का यूज़ करके सबसे अधिक विद्युत उत्पादित की जाती है। सेकेंड नंबर पे उत्पादित की जाती है जल द्वारा, और थर्ड नंबर पर उत्पादित की जाती है परमाणु विद्युत द्वारा। तो ये आपके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश की है कि मैं इनको अच्छे से डिफाइन करवाया हूँ। और इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कृपया अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में छोड़िए। धन्यवाद।